बल ही समस्त भवरोगों की दवा है। अर्थात संसार में, इस मृत्युलोक में जो भी समस्याएं हमारे समक्ष उत्पन्न होती है, उन सभी का समाधान एकमात्र बल ही है। अब वो समस्याएं चाहे स्वयं का शारीरिक व्यक्तिगत समस्या हो, या दैनिक जनजीवन का समस्या हो, या आपके आध्यात्मिक उत्सर्ग की समस्या हो, इसमें जो भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उन सभी का समाधान एकमात्र बल ही है। और स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि बल जो है सबसे अधिक मात्रा में हमें अद्वैत से प्राप्त होता है। तो अब अद्वैत क्या है? अद्वैत का मतलब है सभी में एक रूपता का दर्शन करना। सरल भाषा में यदि हम कहें तो हमारे अंदर में जो ईश्वर है वही दूसरे व्यक्ति के अंदर में भी है। प्रत्येक जीव में, चराचर ब्रह्मांड में ईश्वर की सत्ता विद्यमान है। हम जब किसी मंदिर में जाते हैं और मूर्ति के दर्शन करते हैं तो हम उसमें मूर्ति को नहीं देखते हैं, हम उसमें उस परम सत्ता के दर्शन करते हैं। तो यह है हमारा दृष्टिकोण। और जब इस दृष्टिकोण के साथ में हम चलेंगे और प्रत्येक प्राणी मात्र में उस अद्वैत शक्ति का दर्शन करेंगे, तब स्वतः ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि यह जो विचार है दोनों ओर से होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप जिस प्रकार अद्वैतवादी दर्शन के आचरणकर्ता बने, उसी प्रकार सामने वाला एवं अन्य सभी व्यक्ति भी बने। इससे सभी समस्या का समाधान कैसे होगा? अब हम देखते हैं, यदि किसी भी प्रकार का अनुचित विचार आपके मन में आ रहा है और आप कुछ गलत कृत्य किसी के प्रति करने जा रहे हैं जिससे सामने वाले को कोई दुख या क्षति होने वाला है, और अगर आप उसमें भी उसी प्रभु के दर्शन करेंगे तो आप सामने वाले के प्रति कोई भी अनुचित व्यवहार नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि सामने वाला भी आप में उसी ईश्वर को देखता है जो स्वयं उसके अंदर विद्यमान हैं, तो इससे होगा क्या? एक आत्मीयता के भाव का विस्तार होगा। एक परस्परावलंबी जो आपस में जुड़े हुए हैं, सभी उसी ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं। इस भावना के साथ जब हम चलेंगे तो बड़ा ही सौहार्द एवं सदाचार के वातावरण का निर्माण होगा। एक सामाजिक, संयमित एवं धर्मपरायण व्यक्ति विकसित होने लगेगा। अर्थात आपके अंदर में छुपे हुए सकारात्मक जो गुण हैं उनका विस्तार होने लगेगा। जैसे आपका अपने माता पिता एवं माता पिता का अपने संतान आदि के साथ, आपका अपने परिवारजन के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो आत्मीय संबंध होता है, वो क्यों होता है? आप यह मानते हैं कि आपका उनके साथ कोई संबंध है, कोई रिश्ता है, कुछ जुड़ाव है। वह जुड़ाव क्या होता है? आपके पूर्वज। उसी तरह से जब आप अद्वैत की सत्ता को स्वीकार कर लेंगे तो आप यह जान जाएंगे कि समस्त चराचर जीव उस परम सत्ता, उस भगवान, उस ईश्वर के ही स्वरूप हैं। उन्हीं का रूप सभी में विद्यमान है। तो आपको सभी लोगों के साथ वैसी ही आत्मीयता विद्यमान हो जाएगी। इसीलिए अद्वैत का आचरण करना प्रारंभ करें। इससे अद्भुत बल मिलेगा और स्वतः ही सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।